इसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था कि जिन भाई को इनकी हिस्ट्री मालूम है या मंदिर है या दरगाह है, ये भाई बताएंगे। तो पहले भाई आपका क्या नाम है ये बता दो। क्या नाम है? मेरा नाम रोशन है। जी हाँ, आप मुझे ये बताएं कि ये लोग कहते हैं कि हमीर सुमरों को राज हुआ करता था, तो वाकई रियल बात है? और एक ये बात है कि ये दरगाह है या मस्जिद है, और दरगाह है या मंदिर है, वो भी बता दे और लोगों को पता चले कि ये क्या चीज़ थी, जो ये किस तरह से ये पूरा राज जैसे तहस नहस हो गया, क्या कारण उसकी आप बताएंगे जिससे आपने सुना हो तो। जैसे कि मैंने बड़ों से सुनी है वो आपको सुनाता हूँ। आज से तकरीबन 200-250 साल पहले यहाँ हमीर सुमरों का राज हुआ करता था। जी हाँ। हमीर सुमरो एक मुसलमान था। जी जी। वो बहुत ही बड़ा लुटेरा था। अच्छा जी। मतलब जिसकी भैंस माल वगैरह कुछ भी होता था वो लूट के असल में वो लेके आता था। जी हाँ। एक दिन ऐसा हुआ, जी हाँ। जो देव भरूड़ी है वो इंडिया से आई। हाँ जी। इंडिया से आई, वो लाल बाई थी। लाल बाई के पास उसकी 150 भैंसें थी। तो उधर आई लाल बाई के पास। जब से सिंध में आए ना, हाँ जी। तो उसका नाम हुआ सदी। हड्डियां पड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो के उजड़ गया वो भाग जिसमें लाखों थे माली, उजड़ गया वो भाग जिसमें लाखों थे माली, शाह सिकंदर जैसे चल पड़े थे, बंदा दोनों हाथ खाली। तो ये देखे दोस्तों, सिर्फ मिट्टी के ढेर रह चुके हैं और कुछ नहीं बचा। यहाँ कुछ इस तरह का राज दिखाई दे रहा है, पे ईंटों के ढेर दिखाई दे रहे हैं। और ये देखे, ये सारा मौलाद हुआ करता था किसी टाइम ना, जैसे वहाँ से लेके वो दड़े दिखाई दे रहे हैं। से भाई दिखा देते हैं, देख सकते हैं। आज से भाई कहते हैं 500 साल तक वही ये खड़ी हुई है, लेकिन भाई इतनी हमें जानकारी नहीं है 500 साल पुरानी है या 1000 साल पुरानी या 100 साल पुरानी है, लेकिन हमें इतनी मालूमात नहीं है। लेकिन इतना पता है भाई, ये हमीर सुमरों के राज में ये मंदिर है या दरगाह है वो खड़ी हुई है। तो भाई जैसे कि ये खाने बने हुए हैं ना, ये वाले खाने, यहाँ में कहते हैं कुछ लिखावट थी, लेकिन पता नहीं क्या लिखावट थी। और तो ये कुछ इस तरह की भाई अंदर से कुछ इस तरह से बनी हुई है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों आज की कहानी सुन के जाइए, मतलब कि आज की कहानी बहुत खास है। तो दोस्तों आपने सुना होगा सिंध में हमीर सुमरों के राज के बारे में। तो दोस्तों आज मैं उन्हीं के राज में पहुंचा हूं, हमीर सुमरों के राज में। तो दोस्तों उनकी कहानी जैसे बताते थे कि हमीर सुमरों ने राज के यहाँ पे उनका यहाँ पे मोहलात हुआ था, और यहाँ पे भाई उनका जैसे कि तहस महस किस तरह से हुआ, तो उनकी कहानी यहाँ पे एक भाई है उनसे मालूम भी करेंगे। और दोस्तों हाँ, ये पूरा राज्य जैसे तहस महस हो गया, लेकिन एक जगह जो जो सामने जो दिखाई दे रही है वो देख सकते हैं सामने। तो वो कहते थे कि वहाँ पे कोई कहता है सदी माता का मंदिर था और कोई बोलता है कि दरगाह थी। तो दरगाह जैसे हमने भाई हिस्ट्री सर्च की थी तो उसमें बता रहे थे कि पट्टा पीर की। तो इतनी दोस्तों हमें जानकारी नहीं है। तो जो भाई आने वाले हैं तो हमारे साथ हमने भाई को बुलाया जो जिसको याद है हिस्ट्री, तो उनसे मालूम करेंगे। और दोस्तों हाँ, आज हम यहाँ की वो यादें दिखाएंगे। आज से तकरीबन दोस्तों सिंध में हमीर सुमरों का राज हुआ करता था। तो आइए दोस्तों आज की दिलचस्पी कहानी में जुड़े रहेगा। आज की कहानी में भाई वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको देख के ऐसा महसूस होगा कि आज मैं पुराने दौर में घूम रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो धड़े दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये देख सकते हैं ये धड़े। तो दोस्तों ये धड़े दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे ये धड़े नहीं है जो ईंटें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे किसी टाइम में हमीर सुमरों का राज हुआ करता था। तो भाई इसकी कहानी जैसे थोड़ी मुझे जानकारी है और भाई आ रहे हैं उनसे भी मालूम करेंगे। तो कहते थे कि हमीर सुमरो सिंध का बादशाह था जो राज किया करता था। भाई हमीर सुमरो ने गलती क्या की थी, नवगन की बहन जाहिल को जैसे कि उठाकर जैसे अगवा करके, तो उन्होंने ये गलती कर दी। तो ये राज जैसे कि कहते हैं कि तब से ये तहस महस हो गया। लेकिन दोस्तों मुझे जानकारी नहीं है इतनी। जो भाई आ रहे हैं उनको पूरी हिस्ट्री बताएंगे और जो बात होगी वो बताएंगे, और इस मंदिर का खुलासा करेंगे कि पट्टा पीर का है या सदी माता का है। हमने दोस्तों वीडियो बनाया तो उसमें बोलते थे कि हमें पता नहीं है कि सदी माता क्या है या पट्टा पीर या के रक्षा करते थे तो उनका है, तो ये जानकारी नहीं है। तो आज यहाँ की जैसे कि वो पुरानी यादें
जैसे ये धड़े दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये ईंट आज से 500 से 600 साल पुरानी ईंट है। इतनी जानकारी नहीं है कि जैसे हमीर सुमरों को राज कब था, जब राज था तब से ये ईंट है। तो भाई ये आधा टुकड़ा है, ये 5 किलो का वजन है। तो एक ईंट ये भाई 10 किलो की थी ये ईंट। और आज भाई ये ईंट इतनी मजबूत थी कि आज तक सिर्फ ईंटें पड़ी हुई है और कुछ नहीं रहा यहाँ पे। और भाई यहाँ पे देखिए ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि जो बुनियाद हम बांधते थे, बुनियाद के नीचे लगाए जाते थे ये पत्थर, तो यानी कि बुनियाद काबू रहे। और ये सारी देख सकते हैं। तो इनकी भाई चुनाई, तो दोस्तों इसकी चुनाई जो करने वाले होते थे ना, तो भाई उस टाइम पे सीमेंट नहीं होते थे। तो ये पता नहीं ये कौन सी चीज़ है, यहाँ पे आप भाई दिखाएं, ये देखें, ये पता नहीं कौन सी चीज़ है। तो इससे जैसे चुनाई किया करते थे, इससे भाई चुनाई होती थी। जैसे मैंने आपको ये बताया, तो इस टाइम पे कहते हैं कि सीमेंट नहीं हुआ करती, तो पता नहीं ये कौन सी चीज़ है। यहाँ पे देखें आज भी ये चीज़ बड़ी है भाई, ये तो पत्थर है लेकिन ये देखें ये चीज़ आज तक भाई ये पड़ी हुई है। ये देखें जैसे चूना होता है ना, इस तरह से ये चीज़ है, चूने की तरह। तो ये धड़े देख सकते हैं कितनी ये मंजिलात होगा, ये कितना बड़ा मोहलात होगा, लेकिन भाई ख़त्म होने में देर नहीं लगी। और इस तरफ वो चीज़ें दिखाते हैं आपको। तो भाई ये देखें, ये मटके जो होते थे उसके फूटे हुए पड़े हैं। यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ रह गई और कुछ भाई यहाँ पे रहा नहीं। सिर्फ एक वो चीज़ भाई, वो चीज़ मंदिर था जहाँ दरगाह थी। दोस्तों वो चीज़ मंदिर था जहाँ दरगाह थी, लेकिन खड़ी एक वो चीज़ रह गई है भाई, देख सकते हैं सामने वही चीज़ खड़ी रह गई और सारा जैसे राज तबाह हो गया। तो ये देख सकते हैं, तो ये किसी टाइम में महल हुआ करता था, मोहलात हुआ करता था, लेकिन अभी सिर्फ ईंटों के ढेर बन चुके हैं और कुछ भाई नहीं रहा, ईंटों के ढेर हैं। और सामने देख सकते हैं सिर्फ एक वो दीवार खड़ी है और एक ये मंदिर खड़ा है और सामने एक वो सामने दिखाई दे रही है। तो उनको भाई कलर वगैरह करवाया है यहाँ के लोगों ने और ये से याद में वो खड़ी है। और ये सारे देख सकते हैं यहाँ पे धड़े धड़े नज़र आ रहे हैं, जैसे मिट्टी के धड़े, ईंटों के धड़े, सारे वही जो चीज़ें दिखाई दे रही है जैसे हमने बताया आपको। तो भाई इस तरफ जाके आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि आज से दोस्तों वही चीज़ें मटके फूटे हुए पड़े हुए हैं। ये देखें हड्डियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हड्डियाँ पड़ी हुई है। और भाई यहाँ पे ईंटें देखें, वही आज से तकरीबन भाई 500 से मेरे ख्याल, दोस्तों मुझे इतनी जानकारी नहीं है लेकिन कहते हैं 500 साल के करीब होगा ये। तो ये राज में भाई यहाँ पे देखें, ये मैं ले रहा हूँ, ये मिट्टी का भाई जैसे कि कोई बर्तन हुआ करता था, तो ये टूटा फूटा पड़ा है। कहते हैं दोस्तों कि उजड़ गया वो भाग जिसमें लाखों थे माली, उजड़ गया वो भाग जिसमें लाखों थे माली, शाह सिकंदर जैसे चल पड़े थे बंदा दोनों हाथ खाली। तो ये देखें दोस्तों, सिर्फ मिट्टी के ढेर रह चुके हैं और कुछ नहीं बचा यहाँ पे। पूरा कभी किसी टाइम मोहलात हुआ करते थे, यहाँ पे कोई राजा था, कोई रानियाँ थी, कोई प्रजा थी भाई, लेकिन अभी सिर्फ मिट्टी के ढेर, ईंटों के ढेर पड़े हैं और भाई कोई यहाँ पे रहने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ एक ये जगह खड़ी रह गई भाई। तो इसके ऊपर भाई चढ़ के आपको दिखाते हैं। तो भाई इसके ऊपर चढ़ के हम आपको दिखाते हैं कि ऊपर से मतलब कि इनका राज कितना बड़ा हुआ करता था। तो यहाँ पे भाई जैसे कि वो हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं और दोस्तों यहाँ के मिट्टी के जो बर्तन हुआ करते थे वो दिखाई दे रहे हैं और ये ईंटें दिखाई दे रही और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो भाई ये ईंटें भी और अजीब किस्म की है, ये देखें ईंटें भी अजीब किस्म की है। और दोस्तों हमने यहाँ पे सुना है कि जब बारिश होती है तो लोगों को यहाँ पे सोना बहुत मिलता है, सोना जैसे बहुत निकाला, जैसे
ढूंढने के लिए लोग आते हैं। तो इस तरफ देखें, कुछ इस तरह का राज दिखाई दे रहा है। सिर्फ दोस्तों यहाँ पे ईंटों के ढेर दिखाई दे रहे हैं। और ये देखें, ये सारा मौलाद हुआ करता था किसी टाइम ना, जैसे वहाँ से लेके वो दड़े दिखाई दे रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ पे क्रिकेट बच्चे खेल रहे हैं और कब्रिस्तान है। और सामने जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से लेके वो सारा लेके तकरीबन दोस्तों ये 100 एकड़ों में फैला हुआ होगा। 100 एकड़ हमारे यहाँ के, जैसे 1 एकड़ में 4 बीघा ज़मीन लगती है। तो ये देखे भाई, ये चुनाई हुआ करती थी तभी। इसी टाइम में सीमेंट नहीं हुआ करती थी। ये पता नहीं कौन सा जैसे कि मिश्रण है, पता नहीं है ये। और दोस्तों हमने ये भी सुना था कि यहाँ के जो लोग थे, जो यहाँ के बेग वाली जिसके यहाँ पे कब्जा किया ज़मीन पे, उनसे जो यहाँ के जो मिट्टी उठाने वाले हैं, तो ये जैसे खरबों रुपए में ये जगह मांगी थी कि आप मुझे ये जगह दो, हम आपको खरबों रुपए देते हैं। लेकिन इन्होंने ये साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि इसके नीचे इतना सोना है तो भाई कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा सा सांप भी रहता है। इतनी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि जो भी सोना ढूंढने की कोशिश करता है, तब वो सांप जो नज़र आता है, जो बहुत बड़ा सांप है यहाँ पे, यानी कि खजानों की रक्षा करता है। सिर्फ मिट्टी के ढेर लगे पड़े हैं और कुछ नज़र नहीं आ रहा। और कब्रिस्तान, मिट्टी के ढेर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, तो ये जैसे भाई आज तक किसी को मालूम नहीं है कि ये दरगाह है या मंदिर है, लेकिन अंदर से भी आपको दर्शन करा देते हैं क्या चीज़ है, दरगाह है या मस्जिद है। तो भाई हम आए थे तो वहाँ पे भाई बोल रहे थे कि यहाँ पे पता नहीं कौन सी भाषा में कुछ लिखावट थी, लेकिन दिखाने की कोशिश की थी, फिर भी दिखा देंगे आपको। सिर्फ ये भाई जगह ही दिखाई दे रही है। तो अंदर से भाई दिखा देते हैं, देख सकते हैं। आज से भाई कहते हैं 500 साल तक वही ये खड़ी हुई है, लेकिन भाई इतनी हमें जानकारी नहीं है 500 साल पुरानी है या 1000 साल पुरानी या 100 साल पुरानी है, लेकिन हमें इतनी मालूमात नहीं है। लेकिन इतना पता है भाई, ये हमीर सुमरों के राज में ये मंदिर है या दरगाह है, वो खड़ी हुई है। तो ये देखें, तो इस तरफ भाई जैसे कि ये खाने बने हुए हैं ना, ये वाले खाने, तो यहाँ में कहते हैं कुछ लिखावट थी, लेकिन पता नहीं क्या लिखावट थी। और भाई अभी यहाँ पे एक भाई आया है जिससे मैंने फ़ोन करके बुलाया है, तो इनकी हिस्ट्री मालूम थी, तो उनसे बातचीत करते हैं। तो ये देख सकते हैं। तो दोस्तों पहले अंदर से आपको दर्शन कराते हैं, फिर हिस्ट्री आपको बताते हैं कुछ इस। तो ये कुछ इस तरह की भाई अंदर से कुछ इस तरह से बनी हुई है। और अंदर से भाई यहाँ पे देख सकते हैं कि एक दरगाह जैसा बना दिया है। इतनी मालूमात हमें नहीं है कि ये मंदिर है या दरगाह है। और यहाँ पे देखें तो ये जो गड़ा दिखाई दे रहा है, ये अभी का है, ये अभी का गड़ा हुआ है, बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो बनी हुई है चीज़ें, ये पुरानी है। ये देख सकते हैं, ये जो बनी हुई चीज़ें ये बहुत साल पुरानी चीज़ें हैं। यहाँ पे लोग मेरे ख्याल से आना छोड़ दिया, उस वजह से इस तरह से ये कंडीशन है मंदिर की। लेकिन दोस्तों आपको हर चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। तो दोस्तों इस तरफ दिए वगैरह जलाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये भी बहुत साल पुराना है, जैसे है ऐसे यहाँ पे दिया जलाया जाता था। और यहाँ पे लोग नारियल वगैरह कराने के लिए भी आते हैं, देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का अंदर से भाई ये जगह है। कोई कहते हैं मंदिर है, कोई बोलते हैं दरगाह है। ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है कि ये है क्या चीज़ है। तो कुछ इस तरह से भाई ये अभी की बनाई हुई है, ये तो अभी की बनाई है, पहले पता नहीं क्या था क्या नहीं था, ये नहीं मालूम हमें।
और भाई यहाँ पे कोई तारीख वगैरह लिखी नहीं है कि ये कितना साल पुराना है क्या नहीं है। तो दोस्तों जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था कि जिन भाई को इनकी हिस्ट्री मालूम है या मंदिर है या दरगाह है, ये भाई बताएंगे। तो पहले भाई आपका क्या नाम है ये बता दो, क्या नाम है? मेरा नाम रोशन है। जी हाँ, आप मुझे ये बताएं कि ये लोग कहते हैं कि हमीर सुमरों को राज हुआ करता था, तो वाकई रियल बात है? और एक ये बात है कि ये दरगाह है या मस्जिद है, और दरगाह है या मंदिर है, वो भी बता दे और लोगों को पता चले कि ये क्या चीज़ थी जो ये किस तरह से ये पूरा राज जैसे तहस नहस हो गया, क्या कारण उसकी आप बताएंगे जिससे आपने सुना हो तो। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम रोशन है। जी हाँ। जैसे कि मैंने बड़ों से सुनी है वो आपको सुनाता हूँ। आज से तकरीबन 200-250 साल पहले यहाँ हमीर सुमरों का राज हुआ करता था। जी हाँ। हमीर सुमरो एक मुसलमान था। जी जी। वो बहुत ही बड़ा लुटेरा था। अच्छा जी। मतलब जिसकी भैंस माल वगैरह कुछ भी होता था वो लूट के असल में वो लेके आता था। जी हाँ। बहुत बड़ा लुटेरा था। तो एक दिन ऐसा हुआ। जी हाँ। जो देव भरूड़ी है वो इंडिया से आई। हाँ जी। इंडिया से आई, वो लाल बाई थी। लाल बाई के पास उसकी 150 भैंसें थी। तो उधर आई लाल बाई के पास। जब से सिंध में आए ना, हाँ जी, तो उसका नाम हुआ सदी। अच्छा जी। माँ सदी। हाँ जी। सदी के नाम से पहचानी गई। हाँ जी। तो लाल भाई को सदी माँ ने बोला कि तुम मेरी सेवा कर, मैं तेरी रखेवाली करूँगी। अच्छा जी। रखेवाली करूँगी। तो एक दिन ऐसा हुआ, ऐसे माँ की भक्ति करती थी। जी हाँ। लाल बाई। हाँ जी। तो एक दिन ऐसा हुआ, हमीर सुमरों के लुटेरे, हाँ जी, सैनिक, हाँ जी, इधर आए लाल बाई के पास। हाँ जी। उसकी भैंसें देख ली, 150 भैंसें। हाँ जी। जाके उसने बताया हमीर सुमरों के, हाँ जी। क्या यहाँ से दूर दूर के हमने लूट की है। जी बिल्कुल। ऐसा कि हमने भैंसें नहीं देखी कि ऐसी के लाल बाई है, उसके पास 150 भैंसें हैं। अच्छा भाई। हमीर सुमरों ने बोला चलो आज चलते हैं ना। 7 सिपाही को उसने भेजा। हाँ जी। जाके लूट के ले आओ। जी जी। तो ये गए लाल बाई के पास, उसकी भैंसें तो लूट के वो जा रहे थे। हाँ भाई। तो लाल बाई बेचारी बूढ़ी औरत थी। हाँ जी। उसने उसको नहीं रोका। हाँ जी। नहीं रोका। फिर वो तो घर आ गई। हाँ जी। वो लूट के जाने लगे भैंसें। तो घर आके उसने माँ सदी को बोला, हाँ जी। हे माँ, मैंने तुम्हारी इतनी भक्ति की है और तुमने बोला था कि मैं तेरी रखेवाली करूँगी। अब हाँ। तो वो अमीर सुमरों के लोग मेरी भैंसें लूट के जा रहे हैं। हाँ जी। तो अभी मैं इसका क्या करूँ? उसको हम ऐसा ही सुनते हैं, हम सदी माँ प्रकट हो गई। अच्छा जी। और उसके पीछे गई, एक नन्ही सी बालकी का रूप लेके हाँ जी। उनके सामने खड़ी हो गई। आज किसके सामने? वो अमीर सुमरों के सैनिक के आगे हाँ जी। खड़ी हो गई। हाँ जी। बोला, ये तुम लाल बाई की भैंसें किधर लेके जा रहे हो? अच्छा भाई। कि हम हमीर सुमरों के लोग हैं। हाँ जी। और ये भैंसें लूटने आए हैं, लूट के जा रहे हैं, कि तुम रोकने वाले होती कौन हो? हाँ जी। माँ सदी को बोला, हाँ जी। तुम नन्ही सी बालकी मेरा क्या बिगाड़ लोगी? हाँ जी। तो माँ सदी ने बोला, जो बालकी रूप में थी, जी जी। बोला कि तुम भैंसे मेरे को वापसी कर दो, वरना तुम सबनी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा भाई। जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो उसने नहीं, सैनिकों ने नहीं माना। हाँ। माँ सदी ने 6 सिपाही को तो मार गिराया। अच्छा जी। हाँ, एक सिपाही रह गया, उसको भेजा, जा हमीर सुमरों को जाके बोल भैंसें लूटनी है तो वो खुद आए। अच्छा जी। हाँ। फिर वो एक सिपाही भागता हुआ गया दरबार में, हमीर सुमरों को बात बोली कि लाल बाई के पास एक भालकी है। हाँ जी। उसने हमारे 6 सिपाहियों को मार गिराया। अच्छा जी। मुझे इसलिए जिंदा छोड़ा है कि मैं ये बात हमीर सुमरा को कह सकूं कि तुम उसको वो खुद आए, लूट के ले जाए। लूट के ले जाए भैंसे। अच्छा भाई। हमीर सुमरा इतना सुनकर भोला, यहाँ से दूर दूर कोई मेरे सामने ना आज तक टिक पाया है, ये कौन सी के नन्ही बालकी आ गई है? अच्छा जी। चलो देखते हैं। हमीर सुमरा उधर से 60 सिपाही लेके घोड़े पे सवार होके निकल गया। जी जी बिल्कुल। लूटने के लिए। हाँ जी। आकर उधर पहुंचा। इधर तो नन्ही बालकी के रूप में वो भैंसे चरा रही थी लाल बाई की। अच्छा जी। आके चारों तरफ से घेर लिया उनको। हाँ जी। उससे बोला, भैंसे हम लूटने में आए हैं। जी जी। हमीर सुमरा ने बालकी को बोला। जी बिल्कुल। उधर
बहुत बड़ी जंग हुई। हाँ जी। सारे सिपाही को मार गिराया। फिर अमीर सुमरा पहचान गया कि ये कोई देवी शक्ति है, इसके सामने टिक पाना नामुमकिन है। नामुमकिन है। इसकी वजह से वो उसके चरणों में गिर गया। अच्छा जी। हाँ, बोला माँ तुम जो भी हो मेरे को माफ़ कर दो। हाँ जी। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। अच्छा जी। तुम यहाँ पे भैंसे चरा रही हो, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें उधर बड़े से डूंगर पे बिठाऊंगा तुमको। अच्छा जी। तुम्हारी पूजा करूंगा। हाँ जी। तो माँ सदी ने बोला मैं आने के लिए तैयार हूँ, हाँ जी। मगर तुम जो ये काम कर रहे हो वो छोड़ दो और सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ आऊँगी, वरना नहीं आऊँगी। अच्छा भाई। अमीर सुमरा मान गया। फिर वो उनके माँ सदी को लेके आया, घर पे बिठाई, उसकी पूजा की। रोज़ उसकी अमीर सुमरा था, उसकी बीवी थी कक्कू। अच्छा। कक्कू नाम था उसका। अच्छा जी। तो दोनों ने बहुत मिलके सेवा की को, और हमीर सुमरा ने मिलके बहुत खूब सारी सेवा की और माँ सदी को पूजा। और हमीर सुमरा बहुत ही बड़ा माँ सदी का भगत हो गया। हाँ जी। जहाँ भी जाता था उसको मना लोगों का भला करता था। हाँ जी। उसके भले के बदले में एक भैंस लेता था। अच्छा जी। मना बहुत ही मना बड़ा राज था, उसमें भला कर दिया उसने। हाँ। एक भैंस ले दी, उसके पास 250 भैंस हो गई। अच्छा जी, अमीर सुमरो के पास। हाँ। अच्छा भाई। सेवा करता उसकी तब से माँ सदी की वो सेवा करने लगा। अच्छा जी। हाँ, एक दिन ऐसा आया, ये हमीर सुमरा घूमता घूमता वन में जा रहा था तो उसको एक लड़की दिखाई, जाल को देख लिया। फिर उसको पसंद आ गई। हाँ जी। उधर से उसने उठा लिया, उसको लेके आ गया, मोहलात लेके आ गया। हाँ, उस पे बुरी नियत हो गई उसकी। अच्छा जी। हाँ, हमीर सुमरा की। अच्छा जी। हाँ, फिर उसका भाई था जाल का उगण। अच्छा जी। हाँ, फिर उसको पता चला कि मेरी बहन का अपहरण हो गया है। हाँ जी। फिर वो उधर से युद्ध के लिए आया। अच्छा जी। हमीर सुमरे के साथ तो सदीमा थी। हाँ जी। वो उधर से खोड़ियल माँ को लेके आया था। अच्छा। साथ में खोड़ियल माँ को। अच्छा जी। फिर इधर आया, आके जब महल के दरबार के बाहर पहुँचे, उधर चल रहा था पट्टे पीर का राज, पट्टे पीर की चौकी चल रही थी। अच्छा जी, पट्टे पीर की चौकी। हाँ जी। तो फिर इसको रोक लिया नवगण को। बोला पट्टे पीर ने बोला उसको तुम अंदर नहीं जा सकते। अच्छा जी। जहाँ पर मैं चौकी चल रही है मेरी। अच्छा जी। फिर पट्टा पीर को उसने बोला कि तुमको क्या देता है साल में, कि क्या देता है। हाँ। जो भी देता है मैं उसमें खुश हूँ। बोला तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को वो मंदिर में 1.5 मन तेरे को मन्नता चलाऊंगा। अच्छा जी। हाँ, फिर वो मान गया। फिर उसके साथ मिल गया, वो चला हमीर सुमरे के साथ। जब इसकी जंग हुई, हाँ जी, तो हमीर सुमरे को सदीमा का हाथ था, उसकी चुनरी थी। हाँ जी। फिर वो युद्ध में नहीं मर रहा था। हाँ जी। फिर सदीमा को खोड़ियल माँ ने उसको बोला था ना। हाँ जी। सदीमा ने तो उसका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि वो अधर्म का साथ जब से माँ सदी ने उसको बोला था, जब से तुम अधर्म का साथ पकड़ोगे मेरे साथ नहीं होंगी। अच्छा जी। जब से माँ सदी की चुन रही थी तब तक उसको कोई नहीं मार सकता था। हाँ जी। फिर ये नवगण आया, नवगण को माँ सदी ने बोला कि इसके सर पर जब तक मेरी चुन रही है ना, हाँ जी, उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अच्छा जी। फिर इसने युद्ध के लिए इसको ललकारा कि मैं तुम्हारे साथ। हमीर सुमरे को बोला मैं युद्ध करता हूँ, कि मैं युद्ध करता हूँ, मगर मैं ना बच्चे पे हाथ उठाता हूँ। अरे 8 मिनट तो થઈ જશે, તમે કહાનીને ખતમ કરો હવે। હા, ખતમ કરો હવે। तो हमीर सुमरा की उसके साथ चुनरी उतार के उसने धोखे से उतार दी। हाँ। उसके बाद जंग हुई। हाँ। उसके साथ हमीर सुमरों को मार गिराया, नवगण ले गया उसको। सदीमा भी चली गई। तब से यहाँ पे नेस हो गया। अच्छा जी, यानी कि जाहिल को लेके चला था नवगढ़, तो तब से ये पूरा राज्य खत्म हो गया। हाँ। अच्छा, तो ये क्या है, ये मुझे बताइए, इसकी आपको जानकारी है? इतनी जानकारी नहीं है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर माँ सदी का दरबार था। माँ सदी को यहाँ पर वो बिठाया था, उस लेके आया था। हाँ जी, यहाँ पर पूजा होती थी, यहाँ पे होती थी। अच्छा, ये रियल में जो हमीर सुमरो का राज हुआ करता। तो दोस्तों, तो कहते हैं कि ये जैसे माता सदी का दरबार था, कोई कहते हैं जैसे पट्टा पीर का दरबार था, लेकिन इतनी हमें जानकारी नहीं है। जितनी जानकारी थी इतना बता दिया। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों हाँ, मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी न्यू वीडियो मिलेगी, तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।